फिजियोथेरेपी ऐसी पद्धति है, इसमें कफ फीवर से लेके हर एक तरह का इलाज है। ज्वाइंट पेन से लेके हर एक तरह का मांसपेशियों का इलाज है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ट्रोफी है, बहुत सारा चीजें हैं। जैसे पोस्टल ड्रेनेज द्वारा हम कफ को भी बाहर निकालते हैं। हाँ, ये चीज है। आईसीयू में पेशेंट है, बहुत सारा है। कोरोना काल में भी इनकी हम लोग का फिजियो बहुत अहम रोल निभाया है। जिनकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिजियोथेरेपी द्वारा, उसको फिजिकल एक्सरसाइज द्वारा वो सब चीज को किया गया है, जो असफलता पाया गया है। ये जो सर्द का मौसम सर अभी आ चुका है, ऐसे सर्द के मौसम में सर बहुत सारी बीमारियां पनप रही है, जिसमें अगर सबसे पहले खास बात करें तो पैरालिसिस। जी जी, ये जो पैरालिसिस जो है सर, ये पैरालिसिस ये अटैक होता कैसे है सर? क्या क्या कुछ कारण से होता है? देखिए, पैरालिसिस का कारण है हमारा हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, और शुगर, जिसको सर्दियों के मौसम में फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम हो जाती है, हेमरेज हो जाता है, जो कि बीपी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाता है, शुगर बढ़ने से भी हो जाता है। मौसम में बहुत सारी परेशानियां होती है, जैसे कि हम लोग आम भाषा में देखते भी हैं, वायरल फीवर से लेकर, खांसी सर्दी से लेकर, ज्वाइंट पेन से लेकर हर एक चीज प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आज के ज्वाइंट पेन में जिनको अर्थराइटिस होती है, उनको खासकर प्रॉब्लम होता है। उसका रीजन है सबसे बड़ा मांसपेशियों का सिकुड़न होना, ठीक है, जो सिकुड़न हो जाने से ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। उसके कारण ज्वाइंट पेन होने लगता है। जहां भी हड्डियां भी कमजोर होती है, हमारे नमी हो जाते हैं, वातावरण में नमी होती है, जिसके वजह से हड्डियों में विटामिन डी की कमी पाया जाता है। सर्द के मौसम में इस तरह के पहलू ज्यादा देखी जाती है, फिर कुछ और भी मौसम में इस तरह का भावना रहता है? यहाँ सर्द के मौसम में तो होता ही है, फिर बदलते मौसम में मैंने बदलते मौसम में खासकर होती है। जैसे कि आप में सर्द खत्म होगा, फिर भी जब गर्मियां गर्म के बीच का जो मौसम चलता है, जी जी जी, उस मौसम में भी इस तरह की और फिर नमी, सबसे बड़ा चीज है नमी। और उसके बाद होता क्या है कि जब ठंडी पूरा होने लगती है, तो बुजुर्ग बच्चे सब अपना कपड़ा पहनने लगते हैं, बॉडी गर्म होने लगती है, जिससे वहाँ ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज करता है और पेन भी रिलीव होता है। इस क्लिनिक का शुभारंभ कब? देखिए, 3 ईयर से काम कर रहे हैं। क्या कुछ आपका संदेश रहेगा उन लोगों के लिए जो फिजियोथेरेपी को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, एक मसाज सेंटर समझते हैं, खासकर गांव के लोग, यहाँ पे अवेयरनेस की आज भी कमी है? क्या कुछ उनके लिए संदेश रहेगा सर? सर, उसके लिए संदेश यही है कि फिजियो के बारे में जाने, ठीक है। मसाज नहीं है, फिजियो एक मसाज नहीं, सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक है, ठीक है। फिजियो के अंतर्गत हमारे जो डेली फिजियोथेरेपी का मतलब ही, फिजियो मीन्स फिजिक्स होता है, जो भौतिक चिकित्सा, ठीक है। ये चिकित्सा की एक पद्धति है और बहुत पुरानी पद्धति है। ऐसा नहीं है कि एक मसाज है, मसाज भी एक तरीका है, लेकिन मसाज से भी रिलीफ मिलती है। तो ब्लड जो सुपरफिशियल होते हैं वो मसाज से रिलीफ होती है, लेकिन फिजियोथेरेपी एक साइंस है, ठीक है। उसके अंतर्गत बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जो उसको द्वारा एक थेरेपिस्ट, एक स्किल्ड थेरेपिस्ट ही वो कारगर कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा जो भी है ट्रीटमेंट कर सकता है। अच्छा, शुगर को बढ़ने से भी ये पूरी तरह से पैरालिसिस का रोग? बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों चीज जो है, बीपी शुगर को सर्दियों के मौसम में खासकर जो है एकदम कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। हम लोग फिजियोथेरेपी करते भी हैं, लेकिन खासकर हम लोग अवेयरनेस भी लाते हैं, लोगों को बताते हैं कि अगर आप बीपी की दवा लेते हैं तो रेगुलर लिया कीजिए, अगर शुगर की दवा लेते हैं तो शुगर की दवा रेगुलर लिया कीजिए। उसके बिना आपका कोई जो लाइफ स्टाइल है डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद परिणाम भी बहुत सारे हो सकते हैं, खासकर जिसने आपने चर्चा किया कि पैरालिसिस का, ये बिल्कुल जो ये पैरालिसिस भी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे चलने फिरने घूमने की हर एक तरह का, देखिए, उससे कोई मरता नहीं है, लेकिन आपको अपंग जरूर बना देता है, ठीक है। इस चीज को अवेयरनेस हम लोग लाते हैं, और हमारे यहाँ अगर पैरालिसिस के केस में पेशेंट आते हैं तो हमको उनकी परेशानियां दूर करने में बहुत अहम रोल निभाते हैं। एड्रेस क्या रहेगा? ये है आपको जेनेक्स आइकॉन है, मॉल है, इसमें प्रमोद लड्डू के ऊपर है, जो ये आरपीएस बेली रोड में पड़ता है और सगुना मोड़ के नियर में है। कितने फ्लोर पे है सर, और क्या कुछ कांटेक्ट नंबर है सर? मेरा कांटेक्ट नंबर है 7759090589। ये जेनेक्स बिल्डिंग के पे कितने फ्लोर पे है सर? 4th फ्लोर पे? ये 4th फ्लोर पे है। 4th। मुझको था फ्रोजन शोल्डर, जिसके लिए मैं यहाँ आ रही हूँ। कितने समय से आप यहाँ पे आ रहे हैं? करीब 5-6 महीने से मैं बहुत परेशान थी, बट यहाँ अभी हमको 1 महीना हो रहा है आए हुए। यही हमारा सवाल था कि जब भी आपकी शुरुआत हुई है समस्या का, तो सबसे पहले कहाँ पे आप गई जो वहाँ पे निवारण नहीं हो पाया, और उसके बाद आप 1 महीने में यहाँ पे आई हैं? एक्चुअल में मेरा जब पेन शुरू हुआ तो हम अवॉइड कर रहे थे, मेरे को लगा कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा। बट उसके बाद मैं बेटी के पास अपने गई थी बड़ोदरा, और वहाँ मैं दिखाई वहाँ डॉक्टर से, तो उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी करवाइए आप। तो मैंने कुछ दिन वहाँ कराया, बट बहुत आराम नहीं हुआ। फिर मैं वापस आई यहाँ,
और इस बीच में काफी पेन बढ़ गया था मेरा। तो फिर मैं यहाँ आई, इनके बारे में मुझको पता था पहले से। जी। मेरे हस्बैंड भी यहाँ आते थे, जी। तो मैं यहाँ आई, तब से मेरे को बहुत रिलीफ है। अभी आपने कहा कि 1 महीने से आप यहाँ पे आ रही हैं। जी। इस 1 महीने का एक बेहतर रिजल्ट बता दीजिए, क्या कुछ? नहीं, मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इसके बारे में। अभी मेरा हाथ बिल्कुल ऊपर नहीं होता था। जब मैं आई थी तो पेन मेरे को इतना ज्यादा था कि मैं तो टच नहीं करने देती थी हाथ। एक्सरसाइज तो सर करा ही नहीं पाते थे। मेरा मेरे स्किन में भी दर्द होता था, लेकिन अभी मेरा बहुत अच्छा है, हाथ भी बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है। तो आने वाले समय में अब लगता है कि साइंस फिजियोथेरेपी जिस तरीके से काम आपके साथ की है कि भाई एक बेहतर इलाज यहाँ पे व्यवस्था है यहाँ पे। जी, क्या कुछ कहना चाहती है, संदेश क्या बहुत देना बहुत चाहती है? अच्छा इलाज है यहाँ पर। सबसे अच्छा यहाँ हाइजीनिक व्यवस्था है, सब कुछ साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। सर का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। मतलब जिसको जैसा पेशेंट वैसा वो इलाज करते हैं, जिसको जैसा नीड है। अगर उसको नीड है कि नहीं डॉक्टर से हेल्प लेना है तो फिर जाके ये जरूर उसको... कहते कि चूंकि हर आदमी जो है वो बजट की बात सोचता है, क्या कुछ है? नहीं, बजट में भी बहुत अच्छा है, बजट भी बहुत ज्यादा नहीं है इसका। अगर जहां तक और भी जगह का देखा जाए, मैं बड़ोदरा में भी कराती थी तो उतना ही चार्जेस लगता था मेरे को जितना मैं यहाँ दे रही हूँ। तो मुझको नहीं लगता है कि बजट कोई इश्यू है अगर आप हेल्थ अच्छा हो जाता है आपका। तो अपना परिचय देते हुए बताया सर कि साई मेरा नाम फिजियो केयर आलोक जी पांडे है। है और यहाँ पे हम पिछले ऑलमोस्ट 2 सालों से अंडर ट्रीटमेंट हैं। और मेरा केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। तो आप जब इनका इंटरव्यू ले रहे थे तो बहुत सी चीज़ें हम सुन भी रहे थे। जी। मेरे ख्याल से बहुत सी बातें इन्होंने अपने बारे में नहीं बताई हैं। आपने इनसे पूछा था कि क्या एक्सक्लूसिव है आपका, वाई साई फिजियो केयर। तो मोस्टली इंडस्ट्री में जितने भी डॉक्टर्स हैं पटना या इससे बाहर भी, आप जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट देखेंगे तो उनके पास वो एडवर्टाइज क्या चीज़ की करते हैं कि हमारे पास ये इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट है। डॉक्टर का स्केल और कस्टमाइजेशन पेशेंट के हिसाब से वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। वो एक इंडिविजुअल अप्रोच है जो यहाँ डॉक्टर साहब का है। ये हर, जैसे इन्होंने कहा ना कि हम किसी भी पेशेंट को बाइंडिंग नहीं रखते हैं कि आपको इतना ही पीरियड आपको करना है। तो इनका अप्रोच क्या होता है कि जब पेशेंट आता है तो उसको प्रॉपर डायग्नोसिस, जैसे क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है उसी तरीके से ये फिजियोथेरेपिक डायग्नोसिस करते हैं कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उस हिसाब से ये थेरेपी डिजाइन करते हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि एक बुकिश चीज है कि उसको सारा का सारा हो इस पे एक्सपेरिमेंट कर दें। कुछ टूल्स हैं, जैसे इनको कई बार हमने कहा कि साहब हमको भी एक ट्रैक्शन आप दे दिया कीजिए, थोड़ा हमको गर्दन में ही प्रॉब्लम है। इन्होंने आज तक वो नहीं सुना है हमारा वो रिक्वेस्ट को, जबकि है इनके पास ट्रैक्शन की फैसिलिटी, वो दे सकते हैं। इनका कहना है कि वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास सारा सेटअप है, 5 मिनट लगेगा दे देंगे हमको। बट ये इन्होंने नहीं हमको दिया। रीजन बीइंग इनको पता है कि वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो पेशेंट के वेलबींग को ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उसी हिसाब से उसका जो थेरेपी है उसको कस्टमाइज करते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिला है। और जहाँ तक इकोनॉमी ऑफ ट्रीटमेंट है तो अंदर भी मैडम ने आपको बताया ही, बाहर बहुत सारे कॉस्टली ट्रीटमेंट्स मतलब हैं इंडस्ट्री में। और सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बताता हूँ, मेरा ये जो नेक मूवमेंट है ये बिल्कुल नहीं होता, वैसा वो था। आज के डेट में मैं लेफ्ट हैंड वो देख पाता हूँ बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स ओनली। तो ये एक कस्टमाइज एफर्ट है, ये हर पेशेंट के साथ देते हैं। जिम जाते हैं ना, मैंने इनको कई बार मतलब जोकिंगली कहा है कि ये मेरे लिए एक जिम है। हम यहाँ पे ठीक है, मेरा ये वो ठीक भी हो जाएगा, तब भी हम डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि हम इस एज में अब हम जिम नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ इनका ये जो भी वो कराते हैं, रिकमेंडेशंस जो देते हैं, तो उससे क्या होता है, चूंकि हम लोग स्ट्रेसफुल जॉब में हैं तो यहाँ आने के बाद वो, और चूंकि थैंकफुली फॉर्चुनेटली कोई इकोनॉमिक बैरियर नहीं है तो हम इजीली आ पाते हैं। ठीक है, और विंटर्स में क्या है, ये हर एक पेशेंट को, कई एक वैसे भी लोग आते हैं जो, जैसे इन्होंने एक चीज़ कहा, आपने नोटिस भी किया होगा कि ये अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली ये पेशेंट को ये भी बताते हैं कि आप जरूरी नहीं है कि आप हमारे ही पास आकर के पैसा खर्च करो। लोगों का मोटिव होता है मेडिकल इंडस्ट्री में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आओ। इनका ये मोटिव नहीं होता है। ये कहते हैं कि साहब आप हमसे सीख लो ना, आप सीख लो, हम बता रहे हैं 2-4 मैंने जो एक्सरसाइज है आप जाकर के घर पे करो, अगर आप मेरे पास नहीं आना चाहते हो। किसी को ये रखता है कि साहब ही इज फ्रेमिंग, वो बुलाना चाह रहे हैं अपने पास, तो वो भी ये रिकमेंड करते हैं, है ना। चलिए।